हेलो दोस्तों, आज जो है हम लोग त्रिकोणमिति का दूसरा सेशन लेकर के चल रहे हैं। अभी तक जो है हम लोग त्रिकोणमिति का पहला सेशन देखे थे, जिसमें जो हम लोग देखे थे कि कैसे जो है साइन रेशियो कैसे त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में हम लोग जाने थे। त्रिकोणमिति रेशियो क्या है, अनुपात क्या होता है। इसमें हम लोग ये जाने थे कि साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा ये p/h होता है। ये सब रेशियो जो था हम लोग इसके बारे में जान चुके थे। साइन रेशियो यहाँ तक कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h, टेन थीटा इक्वल टू होता है p/b, और इसके ठीक उल्टा जो होता है वो होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा h/p, और ठीक इसके उल्टा होता है सेक, यानी सेक थीटा जो होता है वो होगा आपका h/b, और इसके उल्टा इसका उल्टा होता है कॉट थीटा, जिसको हम लोग कहेंगे b/p। यहाँ पे एक त्रिभुज था, बात किए थे इसमें, और इस त्रिभुज में हम लोग देखे थे कि इसको थीटा माने थे, और ये हमारा b हो गया था, ये p हो गया था, और ये था h। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे कि ये a है, ये b है, और ये c है। थीटा के ठीक सामने वाला हमारा p होता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर लंब जिसको बोलते हैं लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब होता है। 90 के सामने वाला जो होता है जिसको कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस h से सूचित किया जाता है, और जिसके संलग्न एंगल बना है इसको बोला जाता है आधार, ये इसको बोला जाता है आधार, जिसको हम लोग बेस बोलते हैं। और इसी पर आधारित हम लोग ये 6 रेशियो देखे थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। इस पर आधारित सभी फार्मूला अगर देखा जाए तो सेम इसी पर आधारित सभी फार्मूला है, और सभी फार्मूला को हम लोग इसी से ड्राइव करके दिखेंगे और आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे। चलिए इसके आगे थोड़ा सा मिटाते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, आगे फार्मूला को हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं आगे फार्मूला कौन कौन होगा। तो जरा सा देखिएगा आगे का जो फार्मूला होगा वो देखिए। अभी हम लोग जो पढ़े, एक बात ध्यान से सुनिए, अभी हम लोग क्या पढ़े कि साइन थीटा जो है, साइन थीटा के उल्टा, इसके उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। साइन थीटा के ठीक उल्टा हमारा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है। कहने के मतलब ये कि साइन थीटा अगर p/h है, और तो कोसेक थीटा इसके उल्टा होता है, यानी h/p होता है। अगर इस दोनों को गुना कर दिया जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। हम क्या किए कि गुना करते हैं, साइन थीटा को किससे गुना किए, कोसेक थीटा से गुना करते हैं। देखते हैं गुना करके क्या आता है कि साइन थीटा से कोसेक थीटा को गुना करेंगे तो क्या होगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h, इंटू कोसेक थीटा क्या होता है, h/p। अब देखिए ध्यान से, इस h से ये वाला h कटा, ये p से ये p कटा, बचा कितना, 1। क्या आ गया आपका, 1। यानी यहां से ये पता चल रहा है कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से एक फॉर्मूला पता चला कि साइन थीटा को कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। ठीक इसी को जब आगे बढ़ाएंगे, ठीक इसी को आगे बढ़ाएंगे, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोसेक थीटा। क्लियर है। तो इसी को इसको और आगे बढ़ाएं, अगर हम लोग कोसेक थीटा के निकालना हो तो लिखेंगे कि कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा। हम लोग देखे एक फॉर्मूला, आधार हमारा यही था, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। कैसे आया ये बात समझ गए, लेकिन वास्तव में बात समझिए, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछता है, ये हमारे एग्जाम में नहीं पूछता है। इसको ऐसे बता दिया सिद्ध करने के लिए कि ऐसे होता है, लेकिन ये एग्जाम में नहीं पूछता है। हम लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो उस क्वेश्चन को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के
टर्म पे बनाएंगे, या साइन थीटा 1/cos थीटा, या कोसेक थीटा 1/cos साइन थीटा, इसी टर्म में हम लोग बनाएंगे, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं पूछेगा। चलिए उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट दूसरा फॉर्मूला देखते हैं जरा सा। अभी हम लोग बात किए इसके बारे में कि एक दूसरे के क्या होता है, उल्टा होता है, तो दूसरा भी तो एक दूसरे के उल्टा होगा। कौन? देखिए यहाँ पे कॉस थीटा जो है उल्टा किसके होता है, सेक थीटा के उल्टा होता है। कॉस थीटा जो है सेक थीटा के उल्टा होता है, ध्यान से देखिएगा। कॉस थीटा किसके उल्टा होगा, सेक थीटा के। तो कॉस थीटा क्या होता है, b/h होता है। कॉस थीटा क्या होगा, b/h। वैसे ही दोनों को गुना कर देते हैं देखिए ध्यान से, b/h और ये होता है h/b। अब जब दोनों को हम गुना करेंगे तो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, आएगा क्या मेरा 1 आएगा। यानी यहाँ से ये पता चला कि cos थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है 1। यानी cos थीटा इंटू सेक थीटा हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे बात समझिएगा, cos थीटा इंटू सेक थीटा क्या हो गया, 1 हो गया। यानी यहाँ से और r आगे बढ़ाएं तो हो जाएगा मेरा cos थीटा इजकल टू 1/sec थीटा। बोलिए हाँ या ना, cos थीटा इजकल टू 1/sec थीटा। और एक और टर्म आगे बढ़ाएं कि sec थीटा इजकल टू, तो हो जाता है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा। चलिए यहाँ तक हम लोग देखें, यहाँ तक आप नोट कीजिए, इसके आगे देखते हैं, नोट कीजिएगा। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बात करते हैं। अभी तक हम लोग दो फॉर्मूला के बारे में देखें कि कैसे जो है साइन थीटा और कोसेक थीटा एक हो गया, और साइन थीटा सॉरी कॉस थीटा और जो है सेक थीटा कैसे एक हो गया। अब उल्टा तीसरा बात हम लोग चर्चा करेंगे कि देखिएगा टेन थीटा जो है वो किसके उल्टा होता है, टेन थीटा कॉट थीटा के उल्टा होता है। टेन थीटा किसके उल्टा होता है, कॉट थीटा के उल्टा होता है। अब देखिएगा यहाँ पे बात समझिए, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है p/b। टेन थीटा बराबर क्या हो गया, p/b। और ये क्या होता है, ये होता है b/p, ठीक उल्टा, ये p/b हो गया और ये b/p हो गया। टेन थीटा बराबर p/b, कॉट थीटा बराबर b/p। अब देखिएगा इस दोनों को गुना करते हैं, यानी टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों को गुना करते हैं। जब दोनों को गुना किया जाएगा तो ध्यान से देखिएगा, ये b से ये b क्या होगा, कट जाएगा, ये p से ये p कट जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा। क्या बचेगा, 1। यानी ये पता चला कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। अब इसके आगे देखिए, इससे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, अगर निकालें टेन थीटा बराबर तो टेन थीटा बराबर 1 इधर देखिए गुना में इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, भाग में, यानी बराबर के इस लेफ्ट साइड में कहाँ है, गुना में है, राइट साइड में जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाता है। कहाँ जाता है, भाग में। यानी टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा। और इसी से दूसरा फॉर्मूला होगा कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। यानी tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा और cot थीटा क्या हो गया, 1/tan थीटा हो गया। चलिए यहाँ तक हम लोग तीनों उल्टा जो था एक दूसरे के व्युत्क्रम जो होते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लिए। और यहाँ से 3 और 3 6 3 9 फॉर्मूला हम लोग देखे, 3 यहाँ, 3 साइन और कोसेक का और 3 सेक और कॉस और सेक का, यानी टोटल कितना फॉर्मूला हो गया, 9 फॉर्मूला हो गया। ये सब फॉर्मूला याद रखिएगा। आगे एक एक एक्सरसाइज जो है ये सब चीज, ये जितना भी फॉर्मूला हम लोग लिख रहे हैं इस फॉर्मूला से याद होगा। जितना भी हम लोग बातें कर रहे हैं ये सब एक एक फॉर्मूला से याद होगा। चलिए इतना नोट कीजिएगा। चलिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब लेते हैं एक फॉर्मूला, एक नया फॉर्मूला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। यानी साइन
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा करें तो क्या होता है। ध्यान से देखिएगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है। तो देखिए ध्यान से, इसको सिद्ध करके पहले देखेंगे कि आखिरकार होता क्या है। ऐसे ही नहीं लिखेंगे कि इसका मतलब ये हो गया। ध्यान से देखिएगा, इसको मान लिए थीटा, इसको मान लिए थीटा। अगर ये थीटा हो गया तो ठीक सामने वाला हमारा पी होता है, 90 के सामने वाला 9h होता है, तो ये कर्ण हो गया और बच गया सो हमारा आधार हो गया। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा हम लोग पढ़े हैं कि p/h होता है, p/h होता है। साइन थीटा क्या होगा, p/h होता है, p/h यानी साइन स्क्वायर है तो p/h का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस है तो प्लस कीजिए। उसके बाद देखिएगा इसको क्या करें, ये cos थीटा बराबर क्या होता है, तो b/h होता है, b/h हुआ यानी b/h स्क्वायर दिया है तो इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं, इसका भी स्क्वायर कर लेते हैं। ध्यान से देखिए, यानी होगा क्या दोस्त, देखिएगा ध्यान से देखिए अब आगे कैसे बनता है। देखिए इसको अलग अलग करते हैं, यानी p² बटा कितना h² हो गया, p² बराबर कितना हो गया h² प्लस b² बराबर कितना हो गया, b² बट्टा में कितना कर देते हैं h² कर देते हैं। ध्यान से देखिए और आगे बढ़ते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या होगा, h² होगा। अब h² एलसीएम हो गया तो h² में h² से भाग देंगे, एक में p² से गुना करेंगे क्या होगा p² प्लस ऐसे ही सेम होगा तो क्या हो जाएगा b²। यानी अब जरा सा देखिएगा, एक फॉर्मूला हम लोग शुरू में ही पढ़े थे कि अगर p² प्लस b² बराबर h² होता है, p² प्लस b² बराबर कितना स्क्वायर h² होता है, तो p² प्लस b² को हम h² कर देते हैं। ऑलरेडी नीचे h² है तो h², कोई दिक्कत। अब इसके आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे h² से h² क्या हो गया, कट गया, यानी ये h² से ये h² कट गया, बचा कितना 1, बचा कितना दोस्त 1 बच गया। यानी हमको ये पता चला कि अगर कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। ऊपर सिद्ध कर लिए, देखिए ना यहाँ पे 1 आया कि नहीं आया, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। यानी यहाँ से और आगे बढ़ाएंगे तो आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस, इधर प्लस से उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया दोस्त, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ से हमको साइन का मान निकलना हो, साइन थीटा निकलना है, स्क्वायर नहीं निकलना है, साइन थीटा निकलना हो तो क्या करेंगे हम, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर, यानी इधर से स्क्वायर हटेगा उधर कहाँ जाएगा रूट जाएगा, तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या हो गया, साइन थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा किसके बराबर हो गया, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया। अब आगे देखिए, और आगे देखिए ध्यान से, और आगे देखिएगा ध्यान से, इसी को और आगे बढ़ाएं। अगर हमको कॉस निकालना हो, कॉस थीटा निकालना हो, क्या करेंगे, तो इसको इसी को क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी और आगे बढ़ाएं तो कॉस थीटा, यानी यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या चढ़ेगा रूट होगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। कितना हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ से हम लोग इसका मान निकालें, यहाँ से हम लोग इसका मान निकालें। आशा करते हैं इतना बात आप सभी को याद हो गया होगा। आप इतना ही आप क्या करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो कैसा है, और उससे जो होगा हमें एनर्जी मिलेगी और हम और अच्छा ढंग से आप लोगों को वीडियो देते रहेंगे। धन्यवाद।